नगर निगम चुनाव में कांग्रेस नए फॉर्मूले के तहत काम करेगी। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार जिला कांग्रेस कमेटी की सिफारिश पर तय होंगे। उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें हारने के बाद सिटी सरकार के चुनावों के लिए कांग्रेस इस नई रणनीति पर काम कर रही है। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया था और अब एमपी में कांग्रेस इस पर अमल करने जा रही है। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं को उतारने का प्लान भी बना रही है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी के अलग अलग जिलों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, जो जिला कमेटी के नेताओं के साथ बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उम्मीदवार जिताऊ हों उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के फॉर्मूले पर तंज कसा है। बीजेपी नेता और एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस में अकल वाले नेता नहीं है, वहां सिर्फ परिवारवाद चलता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व नगरीय निकाय चुनाव से पहले हर जिले में बैठकें लेने जा रहा है और सारे जिला अध्यक्षों के संग और डीसीसी के साथ निर्णय लेके वहां के स्थानीय जो युवा हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो जनता में एक अपनी अलग इमेज लेके चलते हैं, उनको प्रत्याशी बनाने के लिए, उनका चयन करने के लिए प्रदेश संगठन ने अपने नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। जिस पार्टी में मध्य प्रदेश में पैसा लेकर कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, चुनाव में चेहरा दिखाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री बन जाते हैं कमलनाथ जी, क्योंकि 10 जनपद में सूटकेस पहुंच गए। ये गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है कांग्रेस। इसमें कहीं अनुशासन नहीं है, कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से लेकर और गांव तक केवल और केवल गुटबाजी, गिरोहबाजी और भ्रष्टाचार है। और हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। प्रमोद, निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने तैयारियां तो पहले से शुरू कर दी थी, यहां तक कि सूची भी बीजेपी से बहुत पहले आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस तरह के नतीजे नहीं आए और अब नए सिरे से रणनीति बन रही है, नए सिरे से प्रत्याशियों का चयन करने की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी इससे नकल बता रही है। अब देखिए, सब कुछ वैसा ही लोककेंद्र हो रहा है जैसा उपचुनाव में हो रहा था। उपचुनाव में कांग्रेस अपने आप को बहुत आगे बता रही थी बीजेपी से। देखिए, कैंडिडेटों की घोषणा की बात करें और दूसरी तैयारियों की बात करें, कांग्रेस कह रही थी कि हम बीजेपी से बहुत आगे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या रहे उपचुनाव के ये सभी जानते हैं। लेकिन जो निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं नगरीय निकाय की, कांग्रेस भले ही अपने आप को आगे बता रही है और अलग फॉर्मूला बता रही है, लेकिन इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, जो हैदराबाद के जो स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो फार्मूला अपनाया, लगभग उसी तर्ज पर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की मैदान में रणनीति बनाती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि सभी नगरीय निकाय पर उनका कब्जा रहे, क्योंकि पिछले कई नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को लगभग सभी सीटों पर हार मिली है। ऐसे में जो जिला कांग्रेस कमेटी है उससे पूरी रिपोर्ट तलब की जाएगी और कौन युवा और बेहतर चेहरा है जो जिता सकता है और जो लोकप्रिय चेहरा है उसको उतारा जाएगा। हालांकि उपचुनाव में भी ऐसे कई सर्वे कराए थे, लेकिन वो सर्वे काम नहीं आए हैं। लेकिन इस बार इस फॉर्मूले के दम पर कांग्रेस दम भर रही है कि वो नगरीय निकाय की सीटों पर कब्जा हासिल करेगी। तो देखिए, बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सियासत भरपूर हो रही है और कांग्रेस दम भर रही है इस फॉर्मूले के सहारे नगरीय निकाय पर कब्जा जमाने का। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार कांग्रेस को इस फार्मूले से कितना फ़ायदा मिलता है। तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस आगे है, लेकिन नतीजे कितने उनके पक्ष में और कितने नतीजों में वो आगे रहते हैं, ये आने वाला भविष्य बताएगा। प्रमोद, लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा? क्योंकि जैसे आरक्षण तय हुआ नगर निकायों का, उसके बाद हमने देखा कि इंदौर में संजय शुक्ला जैसे जो
नेता हैं, अभी विधायक हैं, उन्होंने अपनी इच्छाएं जतानी शुरू कर दी। और हम देखते हैं कि कांग्रेस बेशक ये कहे कि हम पारदर्शी सिस्टम अपनाएंगे, लेकिन कुछ बड़े नेताओं की लॉबिंग शुरू हो जाती है और उसके दबाव में कई बार आना पड़ता है। उपचुनाव के दौरान भी 1-2 सीट ऐसी थी जहां पर प्रत्याशी ऐन वक्त पर बदलने पड़े थे कांग्रेस को। तो क्या जिला कमेटी जो रिपोर्ट देगी, ये संभव है कांग्रेस के अंदर कि उसे पूरी तरीके से मान लिया जाए और बड़े नेता भी उस पर हामी भर दें अपनी? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी क्या रिपोर्ट देगी और बड़े नेता क्या करते हैं, पिछले दिनों में आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। देखिए, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह है और उपचुनाव के दौरान जो हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन नतीजे के बाद जो हुआ वो सबने देखा है। गोविंद सिंह के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया था, निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। और संजय शुक्ला की जो विधायक हैं उनकी बात करें, ऐसे कई और विधायक हैं जो लगातार ये सपने सजोए हैं और ये सोच कर या मान कर बैठे हैं यदि उन्हें मौका मिलेगा तो वो भी इस मैदान में उतरेंगे। लेकिन इन सब के बीच में यदि जो विधायक हैं और बड़े नेता हैं वो यदि सपने संजोए हैं तो जिला कांग्रेस कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट को कितना जो पार्टी का हाईकमान मानता है वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जो सह प्रभारी हैं वो मैदान में उतरेंगे सभी संभाग में और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, उनसे पूरी रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचेगी और फिर सभी जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं उनसे चर्चा की जाएगी और पूरा एक सामंजस्य बिठाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि वो सामंजस्य बिठा लेते हैं, अनुशासन वाली पार्टी है, पर आखिर में होता क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। और ये कांग्रेस की तैयारी भले ही मजबूत है, सभी जो संभाग हैं उनके प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और रिपोर्ट लेने की बात जिला स्तर से कही जा रही है। लेकिन बड़े नेताओं के अलग खेमे होने के बाद, खेमों में अलग अलग अपनी मांग के बाद क्या कांग्रेस का ये फॉर्मूला उन्हें नगरीय निकाय के समर में जीत दिला पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस देखिए पलटवार करते हुए कह रही है कि ये कितनी भी नकल कर लें। साथ जो अब तक दिक्कत रही है कि रिपोर्ट अक्सर कुछ और आती है लेकिन टिकट किसी और को मिल जाता है, तो क्या ये दिक्कत दूर हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और जिला कांग्रेस कमेटी की कितनी चलती है इस बार, खासकर मेयर के जो उम्मीदवार होंगे उस केस में, ये देखने वाली बात होगी।